एपिसोड 16। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अंदर आते ही ख्वाहिश को वहां पर कई सारी चॉकलेट नजर आ गई। नन्ही सी ख्वाहिश इस बात से अनजान कि उसके साथ क्या हुआ है। चॉकलेट देखकर खुशी से उछलने लगी। तभी बाहर से अक्षत ने दरवाजा बंद कर दिया और कमरे में अंधेरा हो गया। अंधेरा देखते ही ख्वाहिश के चेहरे पर डर नजर आने लगा। उसने रोते हुए कहा, अंधेरा, ख्वाहिश को डर लग रहा है। कहते हुए वो वापस पलटकर दरवाजे के पास आ गई, पर दरवाजा बंद हो चुका था। ख्वाहिश ने दरवाजे पर हाथ मारते हुए कहा, हमें बाहर आना है। दरवाजा खोलो, कहते हुए छोटी सी ख्वाहिश दरवाजे पर अपने नन्हे नन्हे हाथों से मार रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वही रूम के बाहर खड़ा अक्षत शैतानी तरीके से मुस्कुरा रहा था। सिंघानिया मेंशन के सभी रूम साउंड प्रूफ थे, जिस वजह से ख्वाहिश के चिल्लाने की आवाज बाहर नहीं आ रही थी। अक्षत ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, मेरे प्यारे भाई अर्थ, जो चीज भी तुम्हें प्यारी होगी, मैं उसे तुमसे दूर कर दूंगा। इतना दूर कि तुम चाह कर भी उसे अपने पास नहीं ला पाओगे। कहते हुए अक्षत वहां से चला गया। वही ख्वाहिश होते हुए दरवाजे पर हाथ मार रही थी। उसके छोटे छोटे हाथ दरवाजे पर मारते मारते लाल हो चुके थे और अब वह रोते हुए वहीं पर बैठकर अर्थ को बुला रही थी। उसने रोते हुए कहा, हैंडसम अर्थ, ख्वाहिश को बचाओ। ख्वाहिश को रोना आ रहा है, हमें डर लग रहा है। कहते हुए ख्वाहिश चॉकलेट के पास आकर बैठ गई और रोते हुए चॉकलेट खाने लगी। अर्थ के रूम में अर्थ बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आया। उसने बैग की तरफ देखा, जहां पर ख्वाहिश नहीं थी। उसने पूरे रूम में नजरें घुमा कर देखा। टॉय जहां वहां बिखरे हुए थे, पर ख्वाहिश पूरे रूम में कहीं भी नहीं थी। ये देखकर अर्थ की आंखें छोटी हो गई। अर्थ ने तेज आवाज में कहा, बच्चे कहाँ हो तुम? कहते हुए अर्थ पूरे रूम में ख्वाहिश को ढूंढने लगा, पर रूम में ख्वाहिश गई थी ही नहीं। अर्थ को अब अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वह दौड़ता हुआ बालकनी के पास आ गया, क्योंकि बालकनी का दरवाजा खुला था। उसने पूरी बालकनी में देखा। झूले के नीचे, झूले के पीछे, गमले के पीछे, पर ख्वाहिश कहीं भी नहीं थी। अर्थ का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। वह दौड़ता हुआ वापस रूम में आया। उसने कुछ सोचते हुए छोटे टेबल के नीचे बैठ के नीचे देखा, पर ख्वाहिश कहीं भी नहीं थी। अर्थ ने चिल्लाते हुए कहा, बच्चे, अगर तुम छुपी हुई हो तो बाहर आ जाओ। मैं तुम्हें बहुत सारे चॉकलेट दूंगा। मैं तुम्हें घुमाने के लिए लेकर जाऊंगा। प्लीज बच्चा, मुझे डराओ मत। बाहर आ जाओ। कहते हुए अर्थ के चेहरे पर परेशानी नजर आ रही थी। उसे अजीब सी घबराहट हो रही थी। काफी देर तक अपने रूम में ढूंढने के बाद जब अर्थ को ख्वाहिश नजर नहीं आई, तो वह दौड़ता हुआ रूम के बाहर आ गया। उसने कॉरिडोर में देखा। कॉरिडोर में कहीं भी ख्वाहिश नहीं थी। अर्थ ने चलते हुए कहा, बेबी, तुम कहाँ गई हो? कहते हो अर्थ कॉरिडोर से दौड़ता हुआ यहाँ से वहां ख्वाहिश को ढूंढने लगा। अर्थ काफी जोर से चिल्ला रहा था। उसकी आवाज लिविंग रूम में बैठे सिंघानिया परिवार के लोग भी सुन रहे थे। उन्होंने हैरानी से अर्थ की तरफ देखा, जो कि दौड़ता हुआ सीढ़ियों से नीचे आ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, क्या आप में से किसी ने मेरी बेबी को देखा है? अर्थ की बात सुनकर आरती जी ने कंफ्यूज होते हुए कहा, तुम तो उसे रूम से बाहर नहीं आने देते, फिर हम उसे क्यों देखेंगे? अर्थ ने चिल्लाते हुए कहा, जितना पूछा है उसका जवाब दीजिए। मुझे फालतू बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अर्थ को इस तरह से बदतमीजी से बात करते हुए देखकर आरती जी की आंखों में आंसू चमकने लगे। अर्जुन जी ने गुस्से से कहा, तमीज से बात करो अर्थ, माँ है वह तुम्हारी। अर्थ ने चिल्लाते हुए कहा, बकवास बंद कीजिए और मुझे बताइए, क्या आप लोगों ने मेरी बेबी को देखा है? कहीं आपने तो उसके साथ कुछ किया नहीं? कहते हुए अर्थ की आंखें सर्द हो गई। इस वक्त वह सच में डरावना लग रहा था। अक्षत, जो कि राम जी के बगल में बैठा हुआ था, एक पल के लिए उसकी आंखें देखकर डर गया, पर फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, किसी को पता ही चलेगा कि ये सब मैंने किया है? सोचकर वह मुस्कुराने लगा। अर्थ की बात सुनकर राम जी ने गुस्से से कहा, कल जो कुछ भी तमाशा तुमने किया है, तुम्हें लगता है कि उसके बाद हम तुम्हारी उस अनाथ बच्ची को हाथ लगाने की या उसके पास आने की कोशिश करेंगे? राम जी की आंखों में इस वक्त सच्चाई नजर आ रही थी, जिसे देखकर अर्थ ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे मेरी बेबी चाहिए सही सलामत, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए अर्थ पूरे मेंशन में ख्वाहिश को ढूंढने लगा। मेंशन के सारे सर्वेंट भी अब ख्वाहिश को ढूंढने में लगे हुए थे। सिंघानिया परिवार चुपचाप बैठा हुआ था। उन्हें तो शायद कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। राम जी ने खुद से कहा, अच्छा ही होगा अगर वह लड़की कहीं जाकर मर जाए और इसे मिले ही ना।
राम जी की बात सुनकर आरती जी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, आप किसी छोटी सी बच्ची के बारे में ऐसी बात कैसे कर सकते हैं, पापा जी। राम जी ने आरती जी को घूरते हुए कहा, वह छोटी सी बच्ची हमारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए आई है। वह मनहूस है, उसकी वजह से उसके माँ बाप मर गए। राम जी की बात सुनकर आरती जी चुप हो गई। राम जी बेफिजूल में छोटी सी ख्वाहिश पर आरोप लगा रहे थे, जबकि गलती तो अर्थ और अक्षत की थी, पर आरती जी उनके सामने ज्यादा बात नहीं करती थी, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अर्थ को ख्वाहिश को ढूंढते हुए 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका था, पर अब तक उसे ख्वाहिश कहीं भी नहीं मिली थी। वह गुस्से से पागल हो चुका था। उसने अपने रूम में आकर डीजे का नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ से डीजे ने कॉल उठाते हुए कहा, बोलो मेरे शेर। डीजे की एक साइड आवाज सुनकर अर्थ ने अपनी आवाज को कंट्रोल करते हुए कहा, आप प्लीज यहाँ पर आ जाओ। अर्थ की ऐसी आवाज सुनकर डीजे ने कहा, क्या हुआ? अर्थ ने कहा, प्लीज। डीजे समझ गए कि जरूर कोई प्रॉब्लम आ गई है। उन्होंने प्यार से कहा, तुम खुद को संभालो, मैं अभी आ रहा हूँ। कहते हुए डीजे ने कॉल कट कर दिया और अपने बेड पर बैठ गया। उसने ख्वाहिश की ड्रेस को अपने हाथ में लेते हुए कहा, तुम कहाँ चली गई बेबी? कहते हुए अर्थ के चेहरे पर दर्द नजर आने लगा। ख्वाहिश उसके लिए उसकी पूरी दुनिया बन गई थी। अब उसकी दुनिया सिर्फ नन्ही सी ख्वाहिश के आगे पीछे घूमती थी। ख्वाहिश के न मिलने की वजह से अर्थ को ऐसा लग रहा था जैसे उससे उसकी जिंदगी छीन ली हो। घर के सभी सर्वेंट अभी भी ख्वाहिश को ढूंढ रहे थे। वही धानी और अनु दोनों डरी हुई थी, क्योंकि उन्होंने अक्षत को ख्वाहिश को रूम में बंद करते हुए देख लिया था। धैर्य को तो इस बारे में कोई खबर ही नहीं थी, पर वह भी परेशान था क्योंकि उसे वह नन्ही एंजल बहुत ज्यादा पसंद थी। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, भगवान जी प्लीज नन्ही सी एंजल को बचा लो। वह जहां भी है उसे जल्दी से अर्थ भाई के पास भेज दो। उसे बहुत भूख लगती है, उसे भूख लगी होगी। धैर्य की बात सुनकर उसके बगल में खड़ी धानी, जो कि काफी ज्यादा डरी हुई थी, उसने गुस्से से कहा, आप उसके लिए प्रे क्यों कर रहे हो भाई? मैं तो चाहती हूँ कि वह कभी वापस ना आए। वह हमेशा हमेशा के लिए हमारे घर से दूर चली जाए। दादाजी जो कह रहे थे कि वह मर जाएगी तो अच्छा होगा। धानी की बात सुनकर धैर्य ने गुस्से से कहा, ऐसी बकवास बातें मत करना। किसी की मौत की दुआ मांगना बहुत बुरी बात होती है। भगवान जी हमें कभी माफ नहीं करेंगे। वह तो छोटी सी बच्ची है ना, तुम तो उससे बड़ी हो। ऐसी बातें दोबारा मत करना। धैर्य की बात सुनकर धानी ने कुछ नहीं कहा। उसने डरती हुई नजरों से अक्षत की तरफ देखा। अक्षत बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठा था। उसे यकीन था कि अर्थ को कभी पता नहीं चलेगा कि ये सब कुछ उसने किया है, और जब तक अर्थ ख्वाहिश का पता लगा तब तक ख्वाहिश को कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ये सोचकर वह मुस्कुरा रहा था। वही रूम के अंदर छोटी सी ख्वाहिश रोते रोते फ्लो पर सो गई थी। उसके पूरे चेहरे पर चॉकलेट लगी हुई थी। ठंडा फ्लो होने की वजह से वह कांप रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसे कुछ काट रहा है। उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो एक बड़ा सा चूहा उसके पैरों को कुतर रहा था। चूहे को देखते ही ख्वाहिश उठकर खड़ी हो गई और रोते हुए पूरे रूम में भागने लगी। वह अपने नन्हे नन्हे कदमों से यहाँ से वहां भागते हुए रोते हुए अर्थ का नाम ले रही थी। कुछ ही दूरी पर एक बड़ा सा लोहे का रोड रखा हुआ था। दौड़ते हुए ख्वाहिश का पर उसे रोड से अटक गया और वह मुंह के बाल फ्लो पर गिर गई। वह इतनी जोर से नीचे गिरी थी कि उसके मुंह से चीख निकल गई और उसके माथे से खून निकलने लगा। वह रोते हुए वहीं पर लेट गई। उसे अब हल्की बेहोशी भी आने लगी थी। एक तो ज्यादा रोना, ऊपर से सुबह से उसने कुछ भी नहीं खाया था। उसने रोते हुए कहा, हैंडसम अर्थ ख्वाहिश को बचा लो। कहते हुए ख्वाहिश की आंखें पूरी तरह से बंद हो गई और वह नन्ही सी परी वहीं पर बेजान सी होकर गिर गई। वही अर्थ गुस्से से पागल हो चुका था। आज उसका अलग ही रूप सब लोग देख रहे थे। सभी लोगों की हालत उसके डरावने चेहरे को देखकर खराब हो चुकी थी और घर का कोना कोना छान मार रहा था। सिंघानिया परिवार के लोग अभी भी लिविंग रूम में बैठे हुए थे। तभी लिविंग रूम का दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुला और डीजे आपने कई सारे आदमियों के साथ रूम के अंदर आ गया। डीजे को देखते ही सिंघानिया परिवार की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। राम सिंघानिया जो कि चुपचाप बैठे हुए थे, उन्होंने गुस्से से डीजे को घूरते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर के अंदर आने की? डीजे ने राम सिंघानिया को घूरते हुए कहा, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि मैं तुम्हें जवाब दूं। क्या किया है तुम लोगों ने मेरे शेर के साथ? कहते हुए डीजे ने चिल्लाते हुए कहा, अर्थ। डीजे की आवाज सुनकर अर्थ, जो कि ख्वाहिश को मंदिर के आसपास के इलाकों में ढूंढ रहा था, तेज कदमों से चलता हुआ लिविंग रूम में आ गया।
अर्थ के चेहरे को देखकर डीजे हैरान हो गया। अर्थ की आंखें खून की तरह लाल लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद को रोने से रोका हो। उसके बाल भी बिखरे हुए थे और इस वक्त वह सच में बेहद डरावना लग रहा था। डीजे ने अर्थ के पास आकर उसे कंधों से पकड़कर उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ? अर्थ ने गुस्से से कहा, मेरी बेबी मिल नहीं रही है। पिछले 1 घंटे से मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। अर्थ की बात सुनकर डीजे की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उन्होंने कहा, पर वह तो इतनी छोटी है, वह ऐसे कैसे कहाँ चली गई? अर्थ ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मुझे बस मेरी बेबी चाहिए। अर्थ को इस तरह से हाइपर होते हुए देखकर डीजे ने उसे शांत करते हुए कहा, ठीक है, तुम शांत हो जाओ, हम उसे जल्दी ढूंढ लेंगे। कहते हुए डीजे ने अपने आदमियों की तरफ देखते हुए कहा, पूरे मेंशन को छान मारो, मुझे किसी भी कीमत पर वह नन्ही शहजादी चाहिए, वरना तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। डीजे की बात सुनकर सभी आदमी घबराते हुए पूरे मेंशन में ख्वाहिश को ढूंढने के लिए चले गए। राम सिंघानिया ने चिल्लाते हुए कहा, अपने आदमियों को लेकर अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलो। मैंने अपने घर में आने की इजाजत तुम्हें भी नहीं दी और तुम अपने आदमियों को घुस रहे हो। राम सिंघानिया की बात सुनकर डीजे ने उन्हें घूरते हुए कहा, पता नहीं बुड्ढे, मुझे लग रहा है कि उसे छोटी सी बच्ची की किडनैपिंग के पीछे तेरा हाथ है। कहीं तूने ही तो उसे किडनैप करके कहीं भेज नहीं दिया ना? डीजे की बात सुनकर राम सिंघानिया उसे गुस्से से घूरने लगे। अर्थ ने सिंघानिया परिवार की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अगर मेरी बेबी के बारे में कुछ भी पता है तो बता दो। अगर मुझे पता चला कि आप में से किसी का भी हाथ उसके गायब होने के पीछे है, उसकी कसम खाकर कहता हूँ, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अर्थ की बात सुनकर पूरा सिंघानिया परिवार घबराते हुए उसकी तरफ देखने लगा। एक पल के लिए अक्षत को फिर से डर लगने लगा, पर उसने खुद को संभाल लिया। वही धानी और अनु की हालत तो और ज्यादा खराब हो चुकी थी। आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड 17। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अर्थ की बात सुनकर आरती जी ने रोते हुए कहा, तुम कैसी बात कर रहे हो अर्थ? हम क्यों उसके साथ कुछ करेंगे? हम सब तो सुबह से यही है, वह जरूर कहीं छुप गई होगी, तुम ध्यान से देखो। आरती जी की बात सुनकर अर्थ ने फिर से उन सब की तरफ देखते हुए कहा, अगर उसके गायब होने के पीछे आप में से किसी का हाथ ना हो तो ही बेहतर होगा, वरना मरने के लिए तैयार हो जाना। कहते हुए अर्थ गुस्से से ऊपर चला गया। डीजे भी उसके पीछे ख्वाहिश को ढूंढने के लिए चले गए। उन दोनों के जाते ही राम सिंघानिया ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, इस दिग्विजय जिंदल को तो हम छोड़ेंगे नहीं। हमारे पोते को पूरी तरह से अपना बना दिया है, उसने जरूर इसको कुछ किया है, वरना हमारा पोता है, इसे हर बार क्यों बुलाता है? इन दोनों के बीच में आखिर रिश्ता क्या है? इस वक्त राम सिंघानिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। एक वक्त था जब दिग्विजय जिंदल उनका दोस्त हुआ करता था, पर आज दुनिया में वह सबसे ज्यादा नफरत दिग्विजय जिंदल से ही करते थे। विशाखा जी ने राम सिंघानिया को शांत करते हुए कहा, शांत हो जाए। इस वक्त अर्थ बहुत गुस्से में है। आपने देखा है ना 2 दिनों में कि अर्थ उस छोटी सी बच्ची से कितने अटैच हो चुके हैं। भगवान करे कि वह बच्ची मिल जाए, वरना पता नहीं अर्थ क्या करेंगे। विशाखा सिंघानिया की बात सुनकर राम सिंघानिया ने उन्हें घूरते हुए कहा, तुम कैसी दुआ मांग रही हो? मैं तो चाहता हूँ कि वह कभी भी ना मिले, उसे कुछ हो जाए। अर्थ 2 दिन तक तकलीफ में रहेंगे, पर हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। राम सिंघानिया की बात सुनकर आरती जी के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा, पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। धानी और अनु ने मजबूती से एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। दोनों ने आंखों से एक दूसरे को कुछ इशारा किया और चुपचाप वहां से अपने रूम में चली गई। रूम में आते ही धानी ने घबराते हुए कहा, अनु दीदी, अगर भैया को पता चल गया कि हमें पता है कि वह लड़की कहाँ है, तो क्या भैया हमें भी मार डालेंगे? धानी की बात सुनकर अनु कुछ नहीं कहा। वह खुद काफी ज्यादा डरी हुई थी। दोनों के बीच में सिर्फ 2 साल का फर्क था। धानी 5 साल की थी और अनु 7 साल की। अनु ने डरते हुए कहा, अक्षत भैया, उन्होंने ये सब कुछ किया है, क्या हम बता दे? अनु की बात सुनकर धानी ने कहा, नहीं, वह हमारे भैया है, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। अगर अर्थ भैया ने अक्षत भैया को मार दिया तो? धानी और अनु काफी ज्यादा दही हुई थी। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि अर्थ की धमकी सुनकर उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर अर्थ को पता चल गया कि उन्हें पता था कि ख्वाहिश कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ है, तो अर्थ पक्का उन्हें जान से मार डालेगा।
पिछली बार भी अर्थ में धानी से साफ साफ कहा था कि अगर उसने दोबारा उसके रूम में कदम रखा तो वह उसकी टांगे तोड़ देगा। धानी को अभी भी अर्थ की मजबूत पड़कर अपने हाथों पर एहसास था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। दोनों बहनें अपने रूम में आने के बाद बाहर ही नहीं निकली क्योंकि अर्थ को देखकर उन्हें डर लग रहा था। वही पूरे मेंशन को अब तक डीजे के आदमियों ने पूरा उथल पुथल कर दिया था, पर अभी ख्वाहिश के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। अर्थ ने गुस्से से अपने बाल खींचते हुए कहा, बच्चे कहाँ हो तुम? कहते हुए अर्थ की आंख से एक आंसू की बूंद उसके गाल पर आ गई। डीजे ने अर्थ की तरफ देखकर उसे गले से लगाते हुए कहा, शांत हो जाओ, शांति से काम लो, तभी सब कुछ ठीक होगा। इस तरह से परेशानी से कुछ नहीं होगा। डीजे की बात सुनकर अर्थ ने चिल्लाते हुए कहा, मेरी बेबी पिछले 2 घंटे से मिली नहीं है और आपको लगता है कि मैं शांत रहूंगा? मुझे वह चाहिए। अर्थ की बात सुनकर डीजे ने अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, ओके, तुम शांत हो जाओ, वह हमें मिल जाएगी। एक बॉडीगार्ड ने कॉरिडोर के कोने में मेरे रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमने वह रूम चेक नहीं किया है। बॉडीगार्ड की बात सुनकर अर्थ ने गुस्से से कहा, मैंने कहा था ना, इस फ्लो का एक कोना भी मत छोड़ना। फिर तुम लोगों ने उसे चेक क्यों नहीं किया? कहते हुए अर्थ दौड़ता हुआ उस रूम की तरफ चला गया। डीजे भी उसके पीछे दौड़ता हुआ रूम के पास आ गया। रूम बाहर से बंद था, जिसे देखकर अर्थ की आंखें गहरी हो गई। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर आ गया। अंदर सिर्फ अंधेरा था। अर्थ ने चिल्लाते हुए कहा, बच्चे क्या तुम यहाँ पर हो? कहते हुए अर्थ वहां पर चलने लगा। तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसका पर किसी चिपचिपी चीज पर पड़ा है। अर्थ ने नीचे झुककर देखा तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया। तभी डीजे ने अंदर जाकर स्विच ऑन कर दिया। स्विच ऑन होते ही अर्थ का ध्यान जमीन पर गिरी हुई चीज पर गया। वह चिपचिपी चीज चॉकलेट थी, जो कि मेल्ट हो चुकी थी। चॉकलेट को इस रूम में देखते ही अर्थ की आंखें गहरी हो गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, बच्चे। कहते हुए अर्थ इस रूम में यहाँ से वहां ख्वाहिश को ढूंढने लगा। तभी उसका ध्यान कुछ दूरी पर बेजान सी पड़ी ख्वाहिश पर गया। उसे देखते ही अर्थ को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी सांसें छीन ली हो। अर्थ दौड़ता हुआ ख्वाहिश के पास आया। उसने देखा तो ख्वाहिश मुंह के बार फ्लो पर गिरी हुई थी। अर्थ ने जल्दी से ख्वाहिश को अपनी गोद में उठाकर उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, मेरा बच्चा, तुम ठीक तो हो ना? कहते हुए अर्थ का ध्यान ख्वाहिश पर गया, जो पूरी पसीने से भीगी हुई थी। उसके माथे से खून निकल रहा था। ख्वाहिश अनकॉन्शियस हो चुकी थी। उसकी ऐसी हालत देखकर अर्थ जैसे पागल हो चुका था। उसने चिल्लाते हुए कहा, बच्चे अपनी आंखें खोलो। अर्थ की हरकत देखकर डीजे ने उसे हिलाते हुए कहा, इसे बाहर लेकर चलो, यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, घुटन की वजह से बेहोश हो गई होगी, चलो डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा इसे। डीजे की बात सुनकर अर्थ जैसे होश में वापस आया। इस वक्त वह सबसे पहले ख्वाहिश की जान बचाना चाहता था। अर्थ दौड़ता हुआ बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने ख्वाहिश का लाल चेहरा देखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ख्वाहिश की ऐसी हालत वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। डीजे ने अर्थ को संभालते हुए कहा, अर्थ आप इन्हें हमें दीजिए। अर्थ ने ख्वाहिश को मजबूती से अपने सीने से लगाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मैं अपनी बेबी को किसी को नहीं दूंगा। कहते हुए अर्थ ख्वाहिश को अपने सीने से लगाकर दौड़ता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। डीजे भी उसके साथ दौड़ते हुआ नीचे आ रहे थे। सिंघानिया परिवार के लोगों ने जब देखा कि वह बच्ची मिल चुकी है, किसी के चेहरे पर उदासी तो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आने लगी। राम सिंघानिया ने खुद से कहा, काश मर जाती तो भला होता। सोचते हुए उनके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। वहीं अक्षत के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। उसने खुद से कहा, अगर किसी को पता चल गया कि ये सब मैंने किया है तो पर किसी को कैसे पता चलेगा? ये सब तो मैंने अकेले ही किया था। सोचते हुए वह रिलैक्स हो गया। अर्थ ख्वाहिश को लेकर दौड़ता हुआ मेंशन से बाहर आ गया। उसने ड्राइवर की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, हॉस्पिटल की तरफ चलो। कहते हुए वह कार के अंदर बैठ गया। उसने ख्वाहिश को अभी भी मजबूती से अपने सीने से लगाया हुआ था। डीजे भी आकर उसके बगल में बैठ गए। वह जानते थे कि इस वक्त कितनी ज्यादा तकलीफ में होगा। उसने ख्वाहिश को पूरी तरह से अपनी जिंदगी अपना सुकून मान लिया था और अब ख्वाहिश की ऐसी हालत देखकर वह पूरी तरह से बौखला चुका था। ड्राइवर ने कर स्टार्ट कर दी और कार तेजी से हॉस्पिटल की तरफ जाने लगी। डीजे ने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, अर्थ शांत हो जाए, हमारी शहजादी को कुछ नहीं होगा, वह ठीक हो जाएगी। डीजे की बात सुनकर अर्थ ने कुछ नहीं कहा। वह बस ख्वाहिश के मासूम से चेहरे की तरफ देख रहा था, जो कि शायद ज्यादा रोने की वजह से लाल हो चुका था।
उसके होठों पर भी चोट लग चुकी थी। उसके माथे से भी खून निकल रहा था। उसके हाथों और पैरों पर चूहे के दांतों के निशान थे। ख्वाहिश की ऐसी हालत देखकर अर्थ ने गुस्से से अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, अगर आपकी इस हालत के पीछे किसी का हाथ है तो मैं वादा करता हूँ, मैं उसे इंसान की ऐसी हालत करूंगा कि वह अपनी शक्ल देखने के लायक भी नहीं रहेगा। कहते हुए अर्थ ने मजबूती से अपनी आंखों को बंद कर ली। आधे घंटे के बाद अर्थ और डीजे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मौजूद थे। पूरे फ्लोर पर उनके बॉडीगार्ड के अलावा कोई भी नहीं था। इस वक्त ख्वाहिश वार्ड के अंदर थी और डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। अर्थ वहीं पर खड़ा होकर बैठा हुआ था। उसने बाहर जाने से सख्त इनकार कर दिया था। डॉक्टर ने भी उसके एटीट्यूड को देखकर ज्यादा फोर्स नहीं किया और वह इस तरह से ख्वाहिश का इलाज करने लगे। ख्वाहिश बिना कपड़ों के बेजान सी बेड पर लेटी हुई थी। उसकी छोटी सी बॉडी पर कई जगह पर चोटों के निशान थे। ख्वाहिश को इस कंडीशन में देखकर अर्थ की आंखों से आंसू निकल रहे थे। आखिर वह थी कितनी, सिर्फ 3 साल की छोटी सी जान। डॉक्टर ने ख्वाहिश के चोटों पर मरहम लगा दिया था और उसके सर पर भी बैंडेज कर दी थी। उन्होंने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, ये बिल्कुल ठीक है, कुछ देर में होश आ जाएगा। शायद इन्होंने कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए होश में आने के बाद इन्हें कुछ हल्का खिला दीजिएगा। डॉक्टर की बातें सुनकर अर्थ ने अपना सर हिला दिया और उसी तरह से बैठकर ख्वाहिश के मासूम से चेहरे की तरफ देखने लगा। डॉक्टर बाहर जा चुके थे और अर्थ ख्वाहिश का हाथ पकड़कर बैठा हुआ था। नर्स ने ख्वाहिश को हॉस्पिटल का छोटा सा गाउन पहना दिया था, जिसमें वह काफी क्यूट लग रही थी। अर्थ ने ख्वाहिश की हथेली को चूमते हुए कहा, सी आई एम सॉरी बेबी, मैं बहुत बुरा हूँ ना, मैंने आपका ध्यान नहीं रखा। आप जल्दी से ठीक हो जाओ, उसके बाद आप मुझे जो पनिशमेंट दोगी, मैं वह पनिशमेंट पूरी करूंगा, पर जल्दी से ठीक हो जाओ। कहते हुए अर्थ की आंखों से आंसू निकलने लगे। वह ख्वाहिश की बदमाशियां एंजॉय करता था, उसे ऐसे नहीं देखना चाहता था। वार्ड का दरवाजा खोलकर डीजे अंदर आ गए। उनका ध्यान अर्थ पर गया। उन्होंने 3 साल बाद फिर से अर्थ की आंखों में आंसू देखे थे। डीजे ने अर्थ के पास आकर उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे शेर, तुम कमजोर नहीं पड़ सकते। मेरे शेर की शेरनी भी कमजोर नहीं है। देखना, जैसे ही होश आएगा फिर से बदमाशी करना शुरू कर देगी। डीजे की बात सुनकर अर्थ ने पलटकर डीजे को मजबूती से गले लगाते हुए कहा, मैं उसे ऐसे नहीं देख पाता। मैं उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। उसे मस्ती करते हुए देखना चाहता हूँ। उसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। अर्थ की बात सुनकर डीजे ने मजबूती से उसे गले लगाकर छोटी सी ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, हमारी ख्वाहिश बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तुम खुद को संभालो, तुम मेरे शेर हो, इस तरह से कमजोर नहीं पड़ सकते तुम। डीजे की बात सुनकर अर्थ ने गहरी सांस ली और डीजे से दूर हो गया। अब वह बिल्कुल नॉर्मल लग रहा। डीजे ने ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इसकी इस हालात के पीछे सिंघानिया परिवार का हाथ होगा? क्योंकि मैंने राम सिंघानिया की आंखों में कॉन्फिडेंस देखा था। उस बूढ़े ने तो कुछ नहीं किया है, यह मैं कंफर्म करके बता सकता हूँ। बचपन से जानता हूँ उसे। डीजे की बात सुनकर अर्थ ने ख्वाहिश के छोटे से चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, मुझे भी यकीन है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, पर किया तो किसी घर के ही इंसान ने है और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मेरी बेबी के एक एक आंसू की कीमत चुकानी पड़ेगी उस इंसान को। कहते हुए अर्थ ने ख्वाहिश के माथे को चूम लिया। डीजे ने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है ना ये? अर्थ ने डीजे की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, मेरी जान से ज्यादा जरूरी है। अर्थ की बात सुनकर डीजे के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। डॉक्टर ने अंदर आते हुए कहा, अगर आप लोग चाहे तो इन्हें जा सकते हैं, कुछ देर में होश आ जाएगा। बस वक्त पर इन्हें खाना खिला दीजिएगा और दवाई दे दीजिएगा। डॉक्टर की बात सुनकर अर्थ ने कुछ नहीं कहा। डीजे ने बस अपना सर हिला दिया। आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड 18। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अर्थ की आवाज का गुस्सा महसूस करके डीजे ने उसे शांत करते हुए कहा, अगर उनमें से किसी का भी हाथ हमारी प्रिंसेस के लापता होने में हुआ तो हम भी उन्हें नहीं छोड़ेंगे। डीजे की बात सुनकर अर्थ ने कुछ नहीं कहा। डीजे ने ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, हम चाहते हैं कि आप प्रिंसेस को लेकर हमारे साथ हमारे मेंशन चले सी। अर्थ ने एक नजर ख्वाहिश की तरफ देखकर डीजे की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, मैं सिंघानिया मेंशन में ही जाऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन है जो मेरी बेबी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। किसकी इतनी हिम्मत है कि वह अर्थ सिंघानिया की बेबी को तकलीफ दे।
अगर मैं आपके साथ आ गया तो उसे लगेगा कि मैं डर गया, पर अर्थ सिंघानिया किसी से नहीं डरता। ये बात मुझे साबित करनी है। अर्थ की बात सुनकर डीजे ने कहा, ठीक है, हम आप दोनों को मेंशन छोड़ देते हैं। कुछ देर बाद प्रिंसेस को वैसे भी होश आ जाएगा। अर्थ ने अपना सर हिलाया और नन्ही सी ख्वाहिश को अपनी गोद में उठा लिया। डीजे ने ख्वाहिश के कपड़े देखते हुए कहा, आप उनके कपड़े चेंज कर दीजिए, हम अभी इनके लिए कुछ कपड़े मंगवाते हैं। कहते हुए डीजे वहां से बाहर चले गए। कुछ देर बाद अर्थ ने ख्वाहिश के कपड़े चेंज कर दिए थे और उसे हल्की सी एक फ्रॉक पहना दी थी। ख्वाहिश भी चुपचाप अर्थ की गोद में लिपट कर सो रही थी। अर्थ ख्वाहिश को लेकर अस्पताल के बाहर आ गया। उसकी तबीयत अब बिल्कुल ठीक थी और किसी भी वक्त उसे होश आ सकता था। अर्थ जाकर कार में पिछली सीट पर बैठ गया। डीजे भी पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गए और ड्राइवर ने कार स्टार्ट करके सिंघानिया मेंशन की तरफ ले ली। कार में सन्नाटा था। डीजे चुपचाप बैठकर कुछ सोच रहे थे। वही अर्थ खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर बताया जा सकता था कि इस वक्त वह कितने गुस्से में है। अर्थ ने ख्वाहिश के छोटे से चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, आपकी आंखों के एक एक आंसू का बदला लूंगा मैं बेबी। यह आपके अर्थ का आपसे वादा है। कहते हुए अर्थ ने ख्वाहिश के माथे को चूम लिया। तभी उसे ख्वाहिश की पलकें हिलती हुई महसूस हुई। यह एहसास होते ही अर्थ के चेहरे पर एक सुकून नजर आने लगा। कब से उसकी यह छोटी सी शैतान चुपचाप लेटी हुई थी। वह उसकी ऐसी हालत बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। जब से ख्वाहिश अर्थ को मिली थी, वह दिन भर बदमाशी करती रहती थी, उसे परेशान करती रहती थी, उसके कपड़े गंदे करती रहती थी, उसका रूम गंदा करती रहती थी, पर आज उसकी छोटी सी जान चुपचाप उसकी गोद में पड़ी हुई थी। अर्थ प्यार से ख्वाहिश की तरफ देख रहा था। ख्वाहिश ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने सामने अर्थ का चेहरा देखते ही वह अर्थ से लिप गई। उसने रोते हुए कहा, ख्वाहिश को डर लग रहा है, वहां पर चूहे हैं, हमें वहां से लेकर चलो ना, हमें यहाँ नहीं रहना। ख्वाहिश इस वक्त आधी नींद में थी और वह नींद में ही रोते हुए अर्थ से लिप गई थी। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ के हाथों की मुट्ठी बांध गई। उसने प्यार से ख्वाहिश के माथे पर अपने होंठ रखते हुए कहा, बच्चा आप बिल्कुल ठीक हो। देखो आपने जो कुछ भी देखा वह ड्रीम था, एक बैड ड्रीम। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो इस वक्त वह कार में थी और अर्थ ने उसे अपनी गोद में लिया हुआ था। अर्थ प्यार से ख्वाहिश को देख रहा था। ख्वाहिश ने अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों को और बड़ा बड़ा करते हुए कहा, सच में वह ख्वाहिश का गंदा वाला ड्रीम था। अर्थ ने उसके गालों को खींचते हुए कहा, हाँ, वह गंदा वाला ड्रीम था। अब आपकी नींद खुल चुकी है ना, तो आपका ड्रीम भी टूट गया। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने फिर से उसे मजबूती से गले लगाते हुए कहा। ख्वाहिश बहुत डर गई थी। आपको पता है, चूहे ने ख्वाहिश के पैरों को काटा था। कहते हुए ख्वाहिश अपने पैरों को देखने की कोशिश करने लगी। अर्थ ने जल्दी से ख्वाहिश का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, और फिर ख्वाहिश ने नींद में चूहे को मार दिया क्योंकि ख्वाहिश स्ट्रांग है ना। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने चमक की आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, सच में ख्वाहिश में चूहे को मार दिया था। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ मुस्कुराने लगा। वही डीजे उन दोनों की बातें सुनकर खुद भी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने खुद से कहा, आप इस नन्ही शहजादी के लिए कितना बदल गए हैं, और जिसे ना खुद से मतलब था ना किसी और से, अब वह किसी के लिए मुस्कुराना सीख गया है, किसी के लिए झूठ बोलना, उसे बहलाना सीख गया है। हम खुश है कि आपकी लाइफ में ख्वाहिश आ गई, वरना हम हमेशा डरते थे कि हमारे बाद आपका क्या होगा, पर अब हम खुश है। कहते हुए डीजे के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। कुछ ही देर में उनकी कार सिंघानिया मेंशन के बाहर आकर रुकी। डीजे ने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, अगर हमारी जरूरत हो तो हमें कॉल करके बुला लीजिएगा। हमने हमारी सीक्रेट टीम को आपके मेंशन के आसपास रहने के लिए कहा है। जब भी जरूरत हो इमरजेंसी बटन क्लिक कर दीजिएगा। अर्थ ने अपना सर हिलाया और ख्वाहिश को अपनी गोद में लेकर घर से बाहर आ गया। अब तक दोपहर के 2 बज चुके थे। सिंघानिया परिवार के लोग ऑफिस जा चुके थे। गिन चुनकर बस कुछ ही लोग मेंशन में मौजूद थे। बच्चे भी स्कूल के लिए निकल चुके थे। अर्थ जब ख्वाहिश को अपनी गोद में लेकर मेंशन के अंदर आया तो उसे लिविंग रूम में आरती जी, रेखा जी और ईशा की नजर आई। वह तीनों एक दूसरे से बात कर रही थी। अर्थ उन तीनों को इग्नोर करके ख्वाहिश को लेकर ऊपर चला गया। वहीं आरती जी ने ख्वाहिश को सही सलामत देखकर धीरे से कहा, अच्छा हुआ ये बच्ची ठीक है, वरना पता नहीं हमारा अर्थ क्या करता। आरती जी की बात सुनकर उनके बगल में बैठी ईशा जी ने थोड़े गुस्से से कहा कि आप क्या कह रही है दीदी, मैं तो चाहती थी कि ये लड़की कभी मिले ही नहीं, इसके साथ कुछ हो जाए, कम से कम हमारा अर्थ इसे भूल तो जाता।
कुछ दिन तक उसे तकलीफ होती पर धीरे धीरे वह वापस पहले कितना नॉर्मल हो जाता। मुझे तो समझ नहीं आता कि उसे इस अनाथ बच्ची के साथ इतना जुड़ाव क्यों महसूस होता है। धानी, अनु, धैर्य तो उसके खुद के भाई बहन हैं। उनसे तो कभी प्यार से बात नहीं करता, यहाँ तक कि उन्हें अपने पास भी नहीं आने देता। और अक्षत, वह तो उसका जुड़वा भाई है, पर वह तो सबसे ज्यादा अक्षत से ही नफरत करता है। मुझे तो समझ नहीं आता कि एक तरफ हमारा अक्षत है जो इतना समझदार, इतना प्यारा है, और दूसरी तरफ अर्थ जो उसे सिर्फ 15 मिनट छोटा है। इतना रूड, इतना एरोगेंट और इतना अजीब। ऐसा लगता है जैसे बचपन में आपका दूसरा बेटा खो गया था और अर्थ किसी और का बेटा है। ईशा जी की बात सुनकर आरती जी, जो कि अब तक चुप थी, उन्होंने गुस्से से कहा, बकवास बंद करो ईशा, कुछ भी बोल रही हो तुम। अर्थ मेरा ही बेटा है। आरती जी की गुस्से भरी आवाज सुनकर ईशा जी चुप हो गई। वही अर्थ ख्वाहिश लेकर रूम में आ गया। उसने ख्वाहिश को बेड पर बिठाते हुए कहा, आपको भूख लगी है? ख्वाहिश ने जल्दी से अपना सर हिलाते हुए कहा, ख्वाहिश को भूख लगी है। ख्वाहिश को टेस्टी वाला पास्ता खाना है। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ ने कहा, ओके रुको आप। कहते हुए उसने अपना मोबाइल उठाकर सर्वेंट को कॉल करके उसके रूम में ख्वाहिश के लिए पास्ता बनाकर लाने के लिए कह दिया और ख्वाहिश के पास उसे अपनी गोद में लेकर बैठ गया। अर्थ बस प्यार से ख्वाहिश के चेहरे को देख रहा था और ख्वाहिश अपने हाथ में कई सारे टॉयज लेकर उनके साथ मस्ती कर रही थी। अर्थ की बात सुनकर कि जो कुछ भी उसने देखा था वह सिर्फ उसका ड्रीम था। ख्वाहिश सब कुछ भूलकर मस्ती करने में लग गई थी। वही अर्थ अभी भी यह सोच रहा था कि ये सब कुछ कर कौन सकता है। उसने कुछ देर तक सोच और फिर साइड टेबल पर रखा हुआ अपना मोबाइल उठाकर उसने किसी को कुछ मैसेज कर दिया। 15 मिनट के अंदर ही उसके मोबाइल पर एक वीडियो था। अर्थ ध्यान से वीडियो की तरफ देख रहा था। यह उसी के रूम का वीडियो था जहां पर ख्वाहिश उसके बाथरूम में जाने के बाद उछल कूद कर रही थी। ख्वाहिश मस्ती कर ही रही थी कि तभी रूम का दरवाजा खोलकर कोई अंदर आया। अर्थ जूम करके देखने लगा तो उसे वह चेहरा नजर आया जिसे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। अक्षत को देखते ही अर्थ के हाथों की मुट्ठी बंध गई। अर्थ ने देखा कि अक्षत ने चॉकलेट दिखाकर ख्वाहिश को अपनी तरफ बुलाया है और छोटी सी ख्वाहिश भी चॉकलेट के लालच में अपने छोटे छोटे कदमों से चलती हुई अर्थ के रूम से बाहर अक्षत के पास आ गई। अर्थ सब कुछ ध्यान से देख रहा था और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ रहा था उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। वीडियो में अर्थ ख्वाहिश को हाथ से पकड़कर रूम से बाहर लेकर जा रहा था। इतना देखना ही अर्थ के लिए काफी था। उसने गुस्से से कहा, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा अक्षत। 1000 बार कहा था कि मेरे रास्ते में मत आना। आज तक तुम्हें इसलिए छोड़ना था क्योंकि तुम मेरी माँ के बेटे हो, पर अब और नहीं। अब तुमने जो किया है उसकी कोई माफी नहीं है। तुमने मेरी बेबी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तुम्हारी वजह से मेरी बेबी की आंखों में आंसू आए थे। तुम्हारी वजह से वह इतना रोई। तुम्हारी वजह से वह बीमार पड़ी। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अक्षत सिंघानिया कहते हुए अर्थ में ख्वाहिश की तरफ देखा जो कि अभी भी मस्ती कर रही थी। कुछ देर बाद सर्वेंट ख्वाहिश के लिए पास्ता बनाकर ला चुका था। अर्थ में ख्वाहिश को इस तरह से अपनी गोद में बिठाया और उसे प्यार से पास्ता खिलाने लगा। ख्वाहिश भी चुपचाप अर्थ के हाथों से पास्ता खा रही थी, साथ ही वह अपना चेहरा यहाँ वहाँ करके अर्थ को गिर भी रही थी, पर अर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब उसे ख्वाहिश की ऐसी हरकतों की आदत हो गई थी। ख्वाहिश को पास्ता खिलाने के बाद अर्थ ने एक दवाई ख्वाहिश सामने करते हुए कहा कि यह मीठी वाली चॉकलेट है। अगर आपने ये खा ली तो मैं आपको बड़ी वाली चॉकलेट दूंगा। चॉकलेट का नाम सुनते ही ख्वाहिश के चेहरे पर डर नजर आने लगा। अर्थ इतने प्यार से कहा, वह एक बुरा सपना था, आप उसे भूल जाओ ना। बैड ड्रीम था वह, और अब तो आप उठ चुकी हो ना। उठने के बाद बैड ड्रीम खत्म हो जाता है। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने जल्दी से उसके हाथ से दवाई ले ली और एक झटके में दवाई खा ली। दवाई के खाते ही उसका चेहरा ऐसा हो गया जैसे वह अभी थूक देगी। वह सच में दवाई थूक थी। इससे पहले ही अर्थ ने उसके मुंह में चॉकलेट डाल दी। ख्वाहिश भी चॉकलेट का टेस्ट महसूस करके चॉकलेट को खाने लगी। कुछ देर बाद मस्ती करते करते और अर्थ को परेशान करते करते ख्वाहिश उसकी गोद में सो चुकी थी। अर्थ ने घड़ी में टाइम देखा। इस वक्त शाम के 5 बजे बज रहे थे। अक्षत, धैर्य, धानी, अनु के स्कूल से वापस आने का वक्त हो चुका था। अर्थ ने ख्वाहिश को अच्छे से बेड पर लिटाकर उसके माथे पर किस करते हुए कहा, आपके गुनहगार को सजा मिलकर रहेगी। कहते हुए अर्थ अपने रूम से बाहर आ गया। उसने लिविंग रूम में नजर घुमा कर देखा तो अभी तक कोई भी अंदर नहीं आया था। अर्थ कॉरिडोर में खड़ा होकर लिविंग रूम को घूर घूर कर देख रहा था। कुछ ही देर बाद डोर बेल बजी।
जिसे सुनकर आरती जी खुद दरवाजा खोलने के लिए चली गई। दरवाजा खोलते ही उन्हें सामने चारों बच्चे नजर आए। अक्षत ने अपनी मॉम को देखा और जल्दी से उनके गले से लग गया। आरती जी ने भी प्यार से उसके माथे को चूमते हुए कहा, कैसा है मेरा बच्चा? आपका स्कूल कैसा था? क्या आज आपने मस्ती की? अक्षत खुशी से आरती जी को कुछ बताते हुए उनके साथ अंदर आ गया। बाकी तीनों बच्चे भी अंदर आ चुके थे। वही अर्थ अभी भी गुस्से से अक्षत को घूर रहा था। अक्षत आरती जी के साथ सोफे पर बैठकर कुछ बात कर ही रहा था कि तभी उसके कान में अर्थ की आवाज पड़ी। तुमसे पहले ही कहा था ना, मेरे मैटर से, मेरे मामलों से और मुझसे दूर रहना, पर लगता है कि तुम्हारा जिंदगी से मन भर चुका है। अर्थ की आवाज सुनकर अक्षत ने पलट कर देखा तो अर्थ अपने दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डालकर उसकी तरफ आ रहा था और उसके चेहरे पर हद से ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा था, जिसे देखकर अक्षत के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसने धीरे से कहा, क्या इसे पता चल गया? पर इसे कैसे पता चल सकता है? वहां पर तो मेरे अलावा कोई था भी नहीं। अक्षत के दिमाग में यही सब चल रहा था। वही आरती जी हैरानी से अर्थ की तरफ देख रही थी, जो कि गुस्से में काफी डरावना लग रहा था।